हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल पड़ रहा है इस महीने का दूसरा प्रदोष व्रत, और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के अंतर्गत कुछ विशेष उपायों को कर लेने से आप अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 विशेष उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। यह उपाय आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही साथ आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि किसी भी उपाय को करने में आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए आपको उसमें होने वाली गलतियों से बचना होता है, तभी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और उसके पहले आप सभी से प्रार्थना है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक महीने की कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। और प्रदोष व्रत के दिन यदि आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, विधान करते हैं, जो भी उपाय गए हैं उनको यदि आप करते हैं तो भगवान शंकर की पूजा उपाय करने से आप अपनी सभी प्रकार की परेशानियों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर पहले उपाय के विषय में चर्चा कर लेते हैं। पहला उपाय उन लोगों को करना है जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी मनचाही प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा को बहुत समय से दे रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे हैं, या परीक्षा अगर पास हो भी जाते हैं तो इंटरव्यू दे दे करके थक चुके हैं। तो इस प्रकार की किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी ये समस्या का समाधान होता चला जाएगा। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल, उसमें एक छोटे से पात्र में शुद्ध देशी गाय का दूध लेकर के चले जाना है। ध्यान रखिएगा यह दूध कच्चा होना चाहिए, और यदि देशी गाय का दूध है तो यह अति उत्तम हो जाता है। इसके साथ में आपको 2 आटे के गोल बाती के दीपक तैयार करके ले जाना है, जिसमें से पहला दीपक आपको शुद्ध देशी गाय के घी का लेकर के जाना है और दूसरा दीपक आप तेल का लेकर के जाएंगे। यह सभी सामग्रियां लेकर के आप अपने घर के पास जो भी बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में लेकर के पहुंच जाइए। बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें ताकि उसकी छाया आपके संपूर्ण शरीर पर पड़े। अब आप उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाएं। अब आप उस बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में सबसे पहले अपना आधा लोटा जल समर्पित कर दीजिए, उसके बाद अपना वह पूरा दूध समर्पित कर दीजिए, और आखिरी में आपके पास जो जल बचा है वह पूरा वहीं पर समर्पित कर दीजिए। मतलब पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर वापस से जल चढ़ाना है। अब आपको अपने सीधे हाथ की तरफ शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक जला देना है और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक जला देना है। दोनों दीपक को जलाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए या जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए, या यदि किसी इंटरव्यू की तैयारी है या कोई इंटरव्यू आपका आने वाला है तो उसके लिए प्रार्थना कर लें और वहीं पर धूप दे करके भगवान से आशीर्वाद लेकर के घर वापस चले जाएं। इस उपाय को करने से आपकी यह जो समस्या है इसका समाधान स्वतः होता ही चला जाएगा। देखिए साथियों, अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। तो अगला उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के अंतर्गत पीले चंदन का लेपन बना करके भगवान जी की शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बना लेना है। इसके बाद एक बेलपत्र पर शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपने मन की जो भी मनोकामना है वह भगवान शिव से कहें। हालांकि आपको जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ प्रदोष काल के समय ही यह उपाय करना है। ऐसा करने से भगवान शिव की आप पर कृपा होगी और जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति भगवान शिव शंभु भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूरी हो जाएगी। आइए साथियों, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि तीसरा उपाय किसे करना है। तो तीसरा उपाय उस व्यक्ति को करना है जिसके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई परेशानी चली आ रही है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है, बहुत ही कष्ट है दाम्पत्य जीवन में। तो दाम्पत्य जीवन में चली आ रही इन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको आज अर्थात प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव और माता पार्वती पर एक साथ
मौली यानी कलावे को 7 बार लपेट देना है। ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन में चली आ रही इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब आप 7 बार धागा लपेट रहे हैं तो उसे बीच में तोड़ना नहीं है, और जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से तोड़ें। और एक बात का ध्यान रखें कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ इत्यादि भी नहीं लगानी है, उसे ऐसे ही लपेट करके छोड़ दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चली आ रही सभी प्रकार की परेशानियां जल्दी ही दूर होंगी और आपके जो भी रिश्ते में खटास है वह मिठास में धीरे धीरे परिवर्तित होती चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही विशेष उपाय है, और जब आप यह जो मौली है उसे लपेट रहे होंगे तो अपने मन की कामना करते रहें। भगवान शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी एक मंत्र का लगातार आप जप करते रहें और अपने मन की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें। इन उपायों को करके आप अपनी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए कर रखें, आप सभी पर अपनी करुणा बनाकर रखें और आपकी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति करें। इसी शुभ कामनाओं के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।